कोरोना त्रासदी ने दुनिया को समझाया डॉक्टरों का महत्व। कोरोना काल में धरती के भगवान की उपमा होती दिखी सार्थक। डॉक्टर्स के सामने मरीजों को बचाना और खुद बचने की रहती है चुनौती। कोरोना ने समाज और सरकार दोनों को बताया चिकित्सक पेशे का महत्व। लेकिन अब चिकित्सक बिरादरी को रहना होगा बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार। कोरोना जैसी वैश्विक बीमारियों की हो सकती है पुनरावृत्ति। शोध और नई जानकारियां जुटाने पर चिकित्सकों को रखना होगा फोकस। सरकारों को भी रिसर्च के लिए संसाधन मुहैया कराने पर देना होगा ध्यान। धन्यवाद धरती के भगवान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आपके साथ मैं जेपी शर्मा। आज डॉक्टर्स डे है और केवल आज ही का दिन क्यों हम कहें कि डॉक्टर्स का दिन है। कोरोना महामारी में गुजर रहा ये पूरा दौर डॉक्टर्स के ही नाम है। आज भी डॉक्टर्स अपनी और अपने परिवार की चिंता छोड़कर मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। शायद अब से पहले ये अतिशयोक्ति लगती रही होगी, एग्जेजरेशन लगता रहा होगा कि डॉक्टर धरती के भगवान हैं। खास तौर पर जब जब डॉक्टर्स के ऊपर उंगली उठी है, डॉक्टर सवालों के घेरे में आए हैं, डॉक्टरों पर अलग अलग तरह के आरोप लगे हैं। इस उपमा पर उंगली उठती रही है, लेकिन कोरोना काल ने वो सारे आरोप धो दिए हैं। हमने मरीजों की सेवा करते करते जान गंवाने वाले डॉक्टर्स की तस्वीर देखी है। 24 घंटे काम करने के बाद टेबल पर ही सिर टिकाकर थकान मिटाने की नाकाम कोशिश करते हुए डॉक्टर्स को देखा है। SMS जयपुर के डॉक्टर राममूर्ति मीणा जैसे डॉक्टर्स को देखा है जो अपने फर्ज को छोड़कर अपनी मां की अंत्येष्टि में भी शामिल नहीं हुए। वीडियो कॉल से ही अपनी मां को उन्होंने आखिरी विदाई दी। तो ये माना जाना चाहिए कि डॉक्टर्स को उनका जायज़ सम्मान हासिल हुआ है और इसके साथ ही डॉक्टर्स के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी भी आ गई है। जिम्मेदारी इस बात की कि ये श्रद्धा बनी रहे। दूसरी जिम्मेदारी पूरी दुनिया के चिकित्सा जगत के सामने ये भी आ गई है कि विशेषज्ञ कहते हैं कि कोरोना जैसी चुनौतियों से मानवता का सामना अब होता रहेगा। इसके लिए आप कमर कस लें। तो डॉक्टर्स को अपने रेगुलर जॉब से आगे बढ़कर कैसे इन चुनौतियों से निपटने के लिए खुद को तैयार करना होगा, आज इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। इन सवालों के जरिए कि क्या कोरोना ने डॉक्टर्स को उनका जायज़ सम्मान दिलाया है, कोरोना के बाद डॉक्टर बिरादरी को और जिम्मेदारी से काम करना होगा, और नित नई वैश्विक महामारियों से निपटना हमारे चिकित्सा जगत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। हमारे साथ डॉक्टर गोवर्धन मीणा हैं, SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर के सीनियर प्रोफेसर हैं आप। डॉक्टर SS अग्रवाल साहब हैं, आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं और भाजपा नेता भी हैं। प्रेयस जोशी हैं हमारे साथ, आप भी चिकित्सक हैं और कांग्रेस की नुमाइंदगी भी करते हैं। बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। और डॉक्टर गोवर्धन, पहले आपके पास आ रहा हूं। कोरोना से पहले डॉक्टर्स के बारे में जो परसेप्शन था, आज डॉक्टर्स के बारे में जो धारणा बनी है, उसमें किस तरह की तब्दीली डॉक्टर जगत, चिकित्सक जगत खुद महसूस करता है? डॉक्टर गोवर्धन। हेलो। हाँ, नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा कि कोरोना काल से पहले जो डॉक्टर्स की एक प्रति जो रिस्पेक्ट था, डेफिनेटली पहले भी था, लेकिन कोरोना काल आने के बाद में डॉक्टर्स का समाज में, प्रदेश में, देश में सम्मान बढ़ा है। जिस तरह से जो है डॉक्टर्स ने और हेल्थ केयर वर्कर्स ने कोरोना की चुनौती, एक कोरोना को चुनौती के रूप में मानते हुए कोरोना के साथ जो जंग है उससे लड़े हैं, लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। तो मैं कहूँगा कि डॉक्टर्स ने समाज के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट की है कि कोरोना के साथ में आगे किस तरह से जो जंग है उसको जीतना है, कोरोना को हराना है। तो डेफिनेटली जो है डॉक्टर्स ने और हेल्थ केयर वर्कर्स ने पहले के टाइम से
इस समय के अंदर कोरोना काल के अंदर एक बेहतर काम किया है, अपने जीवन पर खेलकर दिन रात जो हाई रिस्क पेशेंट है उनकी सेवाएं दी है और उनकी केयर की है, और किसी भी तरह की जो है अपने कार्य के प्रति उदासीनता, निष्क्रियता नहीं बदली है, नहीं दिखाई है। जी ठीक है डॉक्टर गोवर्धन, मैंने देखी आपकी तस्वीरें, आईसीयू में जो पेशेंट भर्ती हैं कोविड-19 के, उनके बीच में आप लोगों को काम करते हुए, और निश्चित तौर पर जो आज के दौर में अगर ये बात कहीं थोड़ी बहुत विवादास्पद किसी को लगती होगी कि धरती के भगवान जैसी इतनी बड़ी उपमा आप दे रहे हैं डॉक्टर्स को, ये कहीं जायज़ ठहरती है या नहीं ठहरती है? कोरोना में जिस तरह से डॉक्टर बिरादरी ने काम किया है उसके बाद अब ये जस्टिफाई हो गया होगा। अब मैं इससे आगे की बात कर रहा हूँ। मैं ये समझना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब, आप जैसे लोगों को लगता होगा कि अब आपको सजगता और कहीं ज़्यादा निष्ठा के साथ काम करना पड़ेगा आगे। डॉक्टर्स पर अब से पहले बदसलूकी के आरोप लगते रहे साहब, डॉक्टर साहब ने बहुत बदतमीजी की हमारे साथ, पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। इससे पहले मार खाकर भी डॉक्टर्स ने जिस तरह से कोरोना में आपने काम किया उससे लोगों का परसेप्शन चेंज हुआ। मार खाकर भी आपने लोगों को मरने से बचाया। बहुत सारी जगह डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी हुई, मारपीट की घटनाएं हुई, तमाम दूसरी घटनाएं हुई, संसाधनों की कमी रही, घर वालों के पास नहीं जा सकते, हॉस्पिटल में ही रहना है, पीपीई किट अगर आप पहन लीजिए तो 1 घंटे के अंदर पूरे पसीने से आप सराबोर हो जाते हैं, ये सब रहा। इसके बावजूद आपने काम किया, जो हम बात कर रहे हैं कि इसने एक श्रद्धा का चेहरा बनाया डॉक्टर्स के प्रति। लेकिन अब देखिए आगे भी मरीजों के परिजन तो आपके साथ बदसलूकी करेंगे। पेशेंट तो इस हड़बड़ाहट में रहेगा कि मुझे पहले देखिए, ऊपर से फ़ोन भी करवाएगा, सिफारिश भी करवाएगा, कमीशन देकर दवा लिखवाने वाले अब भी आपके पास आएंगे। आपका मतलब पूरी बिरादरी के पास, डॉक्टर बिरादरी के पास आएंगे, लर करने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को लुभाने की कोशिश करेंगे। ये सब आगे भी होगा। पहले की स्थितियों में और अब की स्थितियों में फ़र्क है। अब आगे आपको और जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ और इस तरह से काम करना होगा कि ये जो इमेज बनी है ये हमेशा के लिए बनी रहे। ये कितनी बड़ी चुनौती है डॉक्टर गोवर्धन मीणा? देखिए, ये जो इमेज अभी क्रिएट डॉक्टर्स की हुई है, एक सम्मानजनक स्थिति, रिस्पेक्टफुल समाज के अंदर जो है डॉक्टर्स की स्थिति क्रिएट हुई है, तो मैं चाहूँगा कि हमारी जो डॉक्टर्स का रिस्पेक्ट है समाज के अंदर वो बिल्कुल बना रहेगा, क्योंकि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ। कोरोना से हमें और 6 महीने और साल भर लड़ना है। तो हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स है और जो डॉक्टर्स है जो पेशेंट के साथ में एक अच्छा व्यवहार करेंगे और कर रहे हैं, तो ये जो स्थिति जो बनी है जेपी शर्मा साहब, ये बनी रहेगी और समाज का नजरिया डेफिनेटली डॉक्टर्स के साथ जो चेंज हुआ है बिल्कुल वो बरकरार रहेगा। और डॉक्टर्स भी समाज के प्रति अपना जो सबसे बेस्ट है वो दिया है और देने की कोशिश करेंगे और देते रहेंगे। जी ठीक है, वापस आता हूं आपके पास। अब इसके दूसरे पहलू पर भी चर्चा करते हैं। डॉक्टर एस एस अग्रवाल साहब, डॉक्टर्स को धरती का भगवान बता दिया जाए, उनके प्रति अपनी श्रद्धा दिखा दी जाए और एक दिन नेशनल डॉक्टर्स डे मनाकर उनके प्रति अपने मन में आदर के भाव दिखा दिया जाए कि डॉक्टर्स का बहुत आदर कर रहे हैं, डॉक्टर तो धरती के भगवान हैं। क्या हमारे सिस्टम की और हमारी सोसाइटी की इतनी जिम्मेदारी बनती है या इससे कुछ और आगे जाना है हमको? एस एस अग्रवाल साहब। निश्चित तौर के ऊपर शर्मा साहब, मैं आपको बताऊं कि ठीक है, लोग बाग, जनता या सब लोग बाग की धरती का भगवान, जबकि चिकित्सक डॉक्टर न तो अपने आप को धरती का भगवान मानता है और न जो भी कार्य वो करता है वो केवल अपने प्रोफेशन के अनुसार करता है। और जब वो प्रोफेशन के अनुसार वो जो कार्य कर रहा है उसके अंदर वह अपनी पूरी सिद्धता से, पूरी लगनता से काम करना चाहता है। हमको ये देखना पड़ेगा कि चिकित्सा जो व्यवस्थाएं हैं और सेवाएं हैं उनके अंदर चिकित्सक का एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है और मेजर स्टेक होल्डर होते हैं। हमको उनके बारे के अंदर ये जानना पड़ेगा कि वो जो कोई भी कार्य उनसे हो रहा है जिसके अंदर कोई कमी रह रही है तो वह कभी भी इंटेंशन नहीं हो सकती है। और जब तक जनता
केवल जो कार्य जनता देख रही है, जो चिकित्सक कार्य कर रहा है, उसको हमको और भी वृहद रूप से लेना पड़ेगा। सरकार को भी ये देखना पड़ेगा कि वह जितनी भी स्वास्थ्य योजनाएं ला रही हैं, उनके अंदर जब तक स्वास्थ्य कर्मियों को, चिकित्सकों को वो कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगी, उनके लिए केवल प्रताड़ना योजना लाएगी और बाकी सबके लिए जो है ना स्वास्थ्य योजना लाएगी। तो जब तक स्वास्थ्य कर्मी, चिकित्सा कर्मियों के लिए प्रताड़ना योजना साथ में रहेगी और वो ये समझेंगे कि थोपकर हमको कार्य करना है, तो आपस के अंदर कॉर्डियल रिलेशन नहीं रह सकता है। और जिस प्रकार का वो बर्ताव करते हैं, वो संवाद के अंदर, मीडिया के अंदर, जनता के अंदर जाता है, जो कि एक अच्छा उदाहरण पेश नहीं कर पाते हैं। हमको चिकित्सक जो काम करते हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उनको हमको देखना पड़ेगा कि अभी तक जितना काम उन्होंने किया है और जो कर रहे हैं, उसके अंदर शिद्दत से कर रहे हैं। अगर उसके अंदर कोई कमी रही है तो निश्चित तौर के ऊपर उस टाइम के जजमेंट में हो सकता है, वो नेग्लिजेंस नहीं हो सकती है। जजमेंट किसी के भी अलग अलग होते हैं। आज अपन ने चाहे सरकार के जजमेंट हो, प्रशासनिक अधिकारियों के जजमेंट हो, कोर्ट के अंदर जजमेंट हो, न्यायालय में जजमेंट हो, एक से दूसरे का जजमेंट बदल जाता है। और ये जो जजमेंट लेने होते हैं वह स्पॉट के ऊपर लेने पड़ते हैं और जिस टाइम की जो परिस्थितियां होती हैं उसके अनुसार लेने पड़ते हैं। मेरा इन सबके अंदर ये आज की जो व्यवस्थाएं चली हैं, उस व्यवस्थाओं के अंदर विशेषज्ञ बीमारी को डॉक्टर को जब भी विशेषज्ञ बीमारी पेशेंट जो है वो अपने फैमिली डॉक्टर से सलाह लेकर अगर आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर के ऊपर उसका विश्वास और ज्यादा बढ़ेगा। आज डॉक्टर और पेशेंट के अंदर, बीमार के अंदर विश्वास का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और हम जो आज जितनी भी चीजें हो रही हैं उसके अंदर उस विश्वास के अंदर कमी आ रही है, उस कमी को हमको हटाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा ये बताइए ना डॉक्टर साहब, एस एस अग्रवाल साहब, चाहे एस एस अग्रवाल साहब, बिल्कुल सही बात है। अग्रवाल साहब ये बताइए, सरकारें तो ये दावा कर रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो या दूसरे प्रदेशों की सरकार हो, वो सब ये दावा कर रही हैं, एस एस अग्रवाल साहब कि डॉक्टर्स को हम तो हाथ के छाले की तरह रख रहे हैं। तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो हमारी आंख के तारे हैं, वही कोरोना वॉरियर्स हैं, वही फ्रंट वॉरियर्स हैं। और आप उसका दूसरा पहलू बता रहे हैं कि प्रताड़ना योजनाओं की तरह योजनाएं नहीं लाई जाएं, उनको विश्वास में लेकर लाई जाएं। थोड़ा खुलासा करके कहिए अग्रवाल साहब। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जिस प्रकार से आज पूरी की पूरी जो रोज सर्कुलर निकल रहे हैं, सर्कुलर चाहे गवर्नमेंट के लिए निकल रहे हों चाहे प्राइवेट के लिए निकल रहे हों, जो सर्कुलर जिस तरीके के रोज निकल रहे हैं उनके अंदर आप ये देखेंगे कि वह किस तरीके से अपना जो कार्य है वो संपादन नहीं कर सकता है। आज जो अस्पताल के अंदर जो डॉक्टर चिकित्सक है वह बीमारी और चिकित्सक से परेशान नहीं है, सरकार की ब्यूरोक्रेटिक नीतियों से परेशान है। चाहे कोई सी भी सरकार रही हो, उन्होंने उसको जो नीतियां जो बनाई हैं, जो अस्पताल के अंदर जो क्लिनिक के अंदर जो अपने नॉर्म्स और होने चाहिए, उसके अंदर जो चिकित्सक है, जो डॉक्टर है, जो स्वास्थ्य कर्मी है, वो अपना कार्य सही ढंग से प्रोफेशनल वे से संपादित नहीं कर पा रहा है। उसके ऊपर दबाव है कि मैं किस प्रकार से सारी की सारी जो अपने बनाए हैं या जो सरकारी जितने भी चाहे कहीं पर भी हो, उन सबको मापदंडों को पूरा का पूरा करने के लिए जिस प्रकार से इंस्पेक्टर राज है और चलिए बहुत अच्छा
एक अस्पताल आपने चालू कम से कम आप जिस संगठन की अध्यक्षता कर चुके हैं, सबसे बड़ा संगठन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसके आप अध्यक्ष रह चुके हैं, आपने कम से कम इस साफगोई के साथ इस बात को स्वीकार किया कि जिस तरह का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए डॉक्टर्स को सरकारों से, उस तरह का नहीं मिल पाया है आज तक। प्रेयस जोशी, क्या ये वजह है कि आज अविनाश पांडे जो प्रदेश के प्रभारी हैं कांग्रेस के, उन्होंने ये कहा कि सरकार का रवैया, केंद्र सरकार का रवैया बहुत खेदजनक रहा है डॉक्टर्स के प्रति। पीपी किट की कमी से लेकर तमाम संसाधनों का उन्होंने दूसरे संसाधनों का हवाला दिया। क्या डॉक्टर बिरादरी ये महसूस करती है कि सरकारों से अपेक्षित सहयोग तो नहीं मिला और उनको बिना संसाधनों के या कम संसाधनों के या विपरीत हालात में बिना सुरक्षा के कोरोना की लड़ाई में झोंक दिया गया? प्रेयस जोशी। सर्वप्रथम तो मैं राजस्थान की जनता को डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि अभी विगत कुछ दिन पहले ही डॉक्टर हर्षवर्धन साहब जो केंद्रीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात हुई थी और उन्होंने डॉक्टर रघु शर्मा जी के किए जाए कार्यों की बुरी प्रशंसा करी थी और उनके खुद के शब्द थे, मैं कोट करना चाहता हूं यहाँ पे कि रघु जी मुझे पता है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं बहुत ये जानकारी में है जोशी जी, तो ये सब की जानकारी में है। ये मैं इस डिबेट में इसके ऊपर पूरी बहस कर चुका हूं मैं जी कि राजस्थान कोरोना प्रबंधन में अव्वल रहा है, केंद्र सरकार द्वारा कराए गए सर्वे में भी इस पर मैं बहस भी कर चुका हूं। आगे की बात बोलिए। धन्यवाद जी। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं पता कौन से वैचारिक मतभेदों के चलते हुए परमादरणीय डॉक्टर एस अग्रवाल साहब केंद्रीय मंत्री जी की बात से इत्तेफाक नहीं रखते और ये कह रहे हैं। डॉक्टर्स की जहां तक बात है तो मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि डॉक्टर्स का जो है हमारा समुदाय है, डॉक्टर्स की जो हमारा संगठन है, तो डॉक्टर्स परोपकारी का एक ऐसा पेशा होता है, परोपकारिता का एक ऐसा पेशा होता है। हम दयालु होते हैं स्वभाव से, हम परोपकार की भावना से, हम जन कल्याण की भावना से, समाज कल्याण की भावना से ओतप्रोत होते हैं और हमारे व्यवहार से लेकर हमारे कार्य के अंदर हर तरीके से हमारा जो ये विचारधारा होती है झलकती है। आपने सुना ही होगा कि सोना आग के अंदर तपता है और जो हीरा भी होता है पहले वो कार्बन होता है या कोयला होता है, जब दबाव पड़ता है उस हीरे के मतलब उसके ऊपर कोयले के ऊपर तो वो हीरे के अंदर कहीं ना कहीं तब्दील हो जाता है। तो हम तो वो कम्युनिटी है, हम तो वो संगठन है, हम तो उस विचारधारा के लोग हैं कि हम पे जितना विचारधारा में हमारे ऊपर दबाव पड़ता है हम उतना ज्यादा निखर के बाहर आते हैं। हम डॉक्टर्स हैं तो हम कहीं भी, हमारा ऐसा मानना है कि हम कहीं भी अपने किसी भी तरीके के मतभेदों के चलते हुए या किसी भी तरीके की हमारी कठिनाइयों के चलते हुए हमारी सेवा जो पेशा है या जो हमारा सेवा कार्य है उससे हम कभी भी विमुख नहीं होते हैं। दूसरी बात, मैं आपको कुछ आंकड़ों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 38,000 जांचें प्रतिदिन राजस्थान के अंदर हो रही हैं। 80% हमारी रिकवरी रेट है जो कि देश के अंदर सर्वाधिक है। मृत्यु दर हमारी 2.3% है जो कि राष्ट्रीय औसत से कम है। 405 कोविड केयर सेंटर है, 42,000 बेड है, 1672 आईसीयू और 881 बेड। चलिए अब इससे आगे की बात करते हैं। और मरीज कोरोना जैसी बीमारियों की पुनरावृत्ति WHO कह रहा है कि कभी भी हो सकती है, कोरोना निपट जाएगा, कुछ और नाम से कोई और बीमारी आ जाएगी। हमको भविष्य की चुनौतियों के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। डॉक्टर्स से लोगों की अपेक्षा अब सिर्फ इतनी नहीं है कि वो अस्पताल जाने पर आदमी का इलाज करते हैं। डॉक्टर्स से लोगों की अपेक्षा अब ये है कि वो बीमारियों की रोकथाम, नई बीमारियां पैदा नहीं हो, इसके लिए रिसर्च करें, इसके लिए लगातार पढ़ते लिखते रहें, चीज़ें तैयार करते रहें, दवाइयाँ तैयार करते रहें। इस तरह की चुनौतियों से पार पा पाएंगे क्या हम? गोवर्धन मीणा, इन अपेक्षाओं को पूरी कर पाएंगे क्या? देखिए, आप बिल्कुल आपने जो है कि कोरोना काल के अंदर आज डॉक्टर्स डे पे जो है आपने बिल्कुल जो है कि राइट आवाज आ रही, इको साउंड। बोलिए, मुझे आपकी आवाज साफ आ रही है, दर्शक भी साफ साफ सुन रहे हैं आपको, बोलिए आप। जो आपने डॉक्टर्स डे पे जो है सवाल उठाया है कि कोरोना महामारी की तरह और अन्य जो बीमारियां भी है उनके आने के बहुत ज्यादा चांसेज है, तो मैं आज न्यूज 18 के द्वारा डॉक्टर्स डे पे बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार और भारत सरकार को क्यूरेटिव की तरफ ध्यान तो देना ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा इसके साथ साथ जो है प्रिवेंटिव मेजर्स पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। हमें जो कम्युनिकेबल डिजीजेज है उनके ऊपर विशेष ध्यान देना है और इन पे जो है कि गहन रिसर्च और प्रिवेंटिव मेजर्स पे
कार्य करने की आवश्यकता है। तो ये जो कोरोना जो बीमारी एक बार जाएगी, इसके बाद भी जो है कि दूसरी इसी तरह की जो है वायरल डिजीजेज, बैक्टीरियल डिजीजेज, अन्य जो बीमारियां भी आने की बहुत ज्यादा चांस है। तो हमें इससे एक कोरोना से तैयार हो रहे हैं। इस तरह की चुनौतियां आती रहेंगी और इस तरह की चुनौतियों में हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो पैदा यहाँ होते हैं लेकिन जिनका टैलेंट बाहर जाकर नोबेल पुरस्कार लेता है, वो यहीं रहें, यहीं काम करें और यहाँ के लोगों के लिए काम करें। इस व्यवस्था को हम 70 साल में नहीं बना पाए हैं। अभी तक भी हमारे साथ ये है कि हमारा जो ब्रेन ड्रेन चल रहा है, यहाँ का जो ब्रेन है, यहाँ का जो टैलेंट है, उसको बाहर जाकर ही सुविधा मिलती है कि वो अपना काम कर सके, अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल कर सके। ये परिस्थितियाँ कितना निराश करती हैं और कब तक निराश करती रहेंगी? एस अग्रवाल साहब। ये बिल्कुल जग जाहिर है, सबको मालूम है कि हम 60 बरस के अंदर, 70 बरस के अंदर ये नहीं करें। लेकिन जिस प्रकार से अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत और चालू होते ही सबसे पहले 23 मार्च को 15,000 करोड़ के मेडिकल पार्क्स बनाने के लिए, मेडिकल डिवाइसेस बनाने के लिए, और आज आपने कल जरूर देखा होगा कि किस प्रकार से जो एक वैक्सीन इसके लिए भी तैयार होने में हम पूरे के पूरे विश्व के अंदर प्रथम लोगों के अंदर आ गए हैं, प्रथम देशों के अंदर, जहाँ की ह्यूमन ट्रायल चालू हो रही है और उसको इस प्रकार से सब जगह के अंदर दी जाए जिससे कि जो है ना वो हमारे पूरे के पूरे देश के अंदर समान रूप से पहुँच पाए। यही नहीं, जिस प्रकार से जो प्रबंधन किया गया है और जो सारे सामान और जो सब चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हुई हैं, आगे आने वाले टाइम के अंदर जिस प्रकार से ICMR ने और जिस प्रकार से इस वैक्सीन को देने के लिए, बनाने के लिए स्पेशल बजट तैयार किया गया है और उसके लिए दिया गया है, तो मैं वो कह रहा हूँ कि वो टाइम नहीं है। सरकार ने इसके लिए अपनी प्रायोरिटी फिक्स करनी पड़ेगी और किस प्रकार से हम आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर रिसर्च के अंदर भी होता है, आत्मनिर्भर हम नई खोज के लिए भी होता है, आत्मनिर्भर अपने जो उपलब्ध आवश्यकताएं हैं उनके लिए भी, आत्मनिर्भर हम इक्विपमेंट्स वगैरह के लिए भी। आज जिस प्रकार से 10,000 बेड का पूरा का दिल्ली के अंदर आपका चीज चल रही है, जो एक अपने पास केवल रिसर्च, एक टेस्ट के लिए केवल एक लैब थी, जिसके अंदर आज 660 से ज़्यादा लैब्स पूरे के पूरे इंडिया के अंदर, देश के अंदर काम कर रही हैं। तो हम ये जरूर निश्चय ही इसके अंदर बहुत ही नायाब तरीके से केंद्र सरकार ने और हमारे जो इस सब के अंदर हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो एक डॉक्टर हैं, वो इन सब चीज़ों को पूरा का पूरा देखा है और वो निश्चित रूप से ये चाहते हैं कि जो यहाँ का टैलेंट है उसको यथोचित सम्मान मिले और सम्मान के साथ साथ वो यहाँ पर कार्य करे, ऐसा माहौल बने, ऐसा वातावरण तैयार हो जिससे कि यहाँ का टैलेंट यहाँ पर रखकर पूरे विश्व को यहाँ से वो सब सामान, नॉलेज जो है वो निर्यात करे। इस प्रकार का माहौल निश्चित ही अब भारत ठीक है। डॉक्टर साहब, कितना करवा दीजिए कि हमको दुनिया का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। वैक्सीन की बात आए तो हम जबकि ये वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ नहीं देखें कि वहाँ से कुछ बन जाएगा तो शायद हमारी सेहत बची रहेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।